ध्यानाभ्यास के लिए कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। अपना मुख अपनी ओर कीजिए। अपने आभ्यंतर अमूर्त शरीर की ओर। इस अपने अमूर्त शरीर में आप ही रहिए। यह आपका ही निवास स्थान है। इसमें अन्य किसी ने नहीं रहना है। यह आपका सिद्धालय है, जिसमें आपने सिद्ध होकर रहना है। यह मनुष्याकार आपका आनंद महल है। इसमें ही बने रहना है। सर्व दुखों से मुक्त रहना है। उत्तम आनंद को भोगते हुए रहना है। कोई मानसिक विकल्प नहीं हो। किसी अन्य का स्मरण नहीं हो। अन्य का देखना जानना नहीं हो। आप अकेले ही अत्यंत शुद्ध हैं, पवित्र हैं, दिव्य हैं। परमात्मा अकेले ही रहते हैं, किसी के संग में नहीं रहते हैं। आप भी असंग रहिए, अपनी चिन्ह मूर्त के संग रहिए, जहाँ केवल आनंद है, परम शांति है, पूर्ण निराकुलता है। कोई राग द्वेष नहीं है, पूर्ण वीतराग दशा है। मनुष्याकार आप अत्यंत पवित्र हैं। आप चेतन हैं। अपने को ही चेतना आपका स्वरूप है। अपने ही सुख को भोगना, परमात्मा रूप होकर रहना, अत्यंत स्वस्थ रहना है। सर्वांग में केवल आनंद का ही भोग हो। इसके लिए पर को देखना जानना नहीं है। ज्ञेयों से व्यतिरिक्त रहना है, खाली रहना है। यही आपका शुद्ध स्वरूप है। बाह्य पदार्थों के ज्ञान से रहित रहना। अब तक हम बाह्य पदार्थों को ही देखते जानते रहे हैं। इसी कारण संसार में रुलते रहे हैं। अब पर पदार्थों से अपने को पूर्ण रिक्त कर लेना है। अपने में ही अकेले केली करना है। अकेले ही अपने
उत्तम सुख को भोगना है। अपने ध्यान को अपने मुखमंडल पर लाइए। मूर्त अंगों की कल्पना नहीं करना है, वे अंतर्दृष्टि से ज्ञात भी नहीं होते हैं। केवल अपनी संवेदना से युक्त रहिए, तो ये संवेदना उत्तरोत्तर अधिक सुखद होने वाली है। थोड़े काल कर्म के विपाक को शांति से सहन कर लीजिए, फिर अनंत काल वेदना रहित रहिए, पूर्ण आनंद से रहिए। ध्यान को अपने सिर के भाग पर लाइए। आपका हर अमूर्त अंग उत्तम है, आपके ही आत्म प्रदेशों से रचित है और आप एक सुख गुण वाले हैं। आपको सुख की ही कामना है, क्योंकि आप सुख स्वभावी हैं। अपने ध्यान को अपने ललाट भाग पर लाइए। जीव को देव संज्ञा है, क्योंकि वह दिव्य सुख गुण का धारक है। कर्म के विपाक से ही हम मनुष्य हैं, अन्यथा अपने स्वरूप से हम परमात्मा हैं। और अपने में रहकर कर्म के विपाक को नष्ट कर देना है। यहाँ कर्म की संधि है, वही अपने ध्यान को दृढ़ता से रोक कर रखना है। इंद्रिय द्वारों से हम बहिर्मुख होते हैं, और ये इंद्रिय द्वार मूर्त हैं, हमारे नहीं हैं। इनको उपयोग में लेना, पराधीन रहना है, संसार में रुलना है। मूर्त पुद्गल ने हमको मूर्त इंद्रियां प्रदान की है, तो पुद्गल की इस भेंट को स्वीकार नहीं करना है। बिना ही इंद्रियों के आपको जीना योग्य है, और परमात्मा दशा में इंद्रियां प्राप्त नहीं होती हैं, और परमात्मा असीम सुख को भोगते हैं। जगत को देखने जानने में कुछ भी सुख नहीं है। कण कण को हमने जी भर भर कर देखा है, और मूर्त से ही बंद कर रहे हैं। आज तक हमने मूर्त पदार्थों को देखना जानना बुरा नहीं जाना है, और इसी से हम दुख भोग रहे हैं। मूर्त पदार्थों को देखना जानना कुशील है। उस कुशील भाव से अपने को मुक्त करिए। शीलवान होकर ही रहना है। मूर्त पदार्थ सचित हो या अचित हो, जीव सहित हो या जीव रहित हो,
हमें मूर्त पदार्थों को देखना जानना योग्य नहीं है, क्योंकि वही एकमात्र संसार के दुखों का कारण है, संसार में परिभ्रमण का कारण है। मूर्त पदार्थों के ज्ञान से जो रहित हो जाते हैं वे परमात्मा हो जाते हैं। लोक में ये मिथ है कि परमात्मा के ज्ञान में मूर्त पदार्थ झलकते हैं, पर पदार्थ झलकते हैं, जबकि वे पर के ज्ञान से अत्यंत रहित हैं। वे अपने सर्वांग में सुख को ही भोगते हैं। परमात्मा के स्वरूप का अवर्णवाद करके, मिथ्या वर्णन करके जीव मूर्त पदार्थों को देखता जानता रहता है। उसके मत में जब परमात्मा ही मूर्त पदार्थों को देखते जानते हैं, तो हमारे लिए मूर्त पदार्थों को देखना जानना दोष रूप कैसे हो सकता है। इस प्रकार परमात्मा के स्वरूप को मिथ्या नहीं जानना है। परमात्मा केवल अपने आनंद को भोगते हैं। ऐसा जब आप स्वरूप निर्धारित करते हैं तो आप उनके अनुरूप ही अंतर्दृष्टि कर अपने आनंद को भोगते हैं। मूर्त पदार्थों को देखते जानते नहीं हैं। उसी से आप वीतराग होकर परमात्मा बनते हैं। जो परमात्मा को द्रव्य से, गुण से, पर्याय से जानता है, यथार्थ रूप से वही अपने आत्म स्वरूप को अनुभव में लेकर परमात्मा होता है। इसलिए परमात्मा अंतिम शरीर के आकार अमूर्त हैं, एक सुख गुण वाले हैं और निरंतर सुख को ही भोगते हैं। कुछ मूर्त पदार्थों को देखते जानते नहीं हैं, क्योंकि वे मूर्त इंद्रियों, मूर्त मन, मूर्त मस्तिष्क से रहित हैं। ऐसा निर्णित कर हमें अपने ही स्वरूप को, जो आनंद रूप है, उसको भोगते हुए रहना है। इंद्रियों के होते हुए भी परमात्मा की तरह इंद्रिय ज्ञान से रहित रहना है। मूर्त काया के होते हुए भी मूर्त काया से बोलना नहीं है, हिलना डुलना नहीं है, अन्य चेष्टा नहीं करनी है। जो मूर्त प्रदत्त सुविधाओं को उपयोग में नहीं लेता है, वही मूर्त की परतंत्रता से मुक्त होकर स्वतंत्र होता है, परमात्मा होता है। मूर्त प्रदत्त सुविधाओं को छोड़ने का ही हमने आंदोलन करना है। न मूर्त इंद्रियों से देखना जानना है, न अन्य प्रकार से मूर्त पदार्थों को उपयोग में लेना है। यही मूर्त से छूटने का उपाय है। इसके लिए अंतर्दृष्टि कर निर्विकल्प रहना है। जब मूर्त पदार्थों को देखते जानते ही नहीं है, तो राग द्वेष की प्रवृत्ति नहीं होती है, क्योंकि सकल राग द्वेष मूर्त पदार्थों से ही होता है। अपने परिजन, मित्र और संसार के अन्य प्राणी
उनकी मूर्त काया के साथ ही हम राग द्वेष करते हैं। उनकी अमूर्त काया जो वास्तविक जीव है वह तो हमको ज्ञात नहीं होता है। सारा व्यवहार अचेतन से कर रहे हैं। इसीलिए अचेतन से बंद कर रह रहे हैं। अपने ध्यान को अपने भ्रू मध्य पर लाइए। अत्यंत गंभीर होकर अपने सन्मुख रहना है। अपने ध्यान को अपने नेत्रों पर लाइए। कुछ कर्म तो अपने सन्मुख होते ही नष्ट हो जाते हैं और जो बलवान कर्म है वे उदय में आकर फल देकर नष्ट हो जाते हैं। जब अपना मुख अपनी ओर करके रहते हैं, जैसे कोई व्यक्ति अपने घर से बाहर चला गया हो तो अन्य लोग उसके घर में निवास करने लगते हैं, पर जब मालिक लौटकर आता है तो वे घुसपैठिया उस मकान को छोड़ देते हैं। हमने भी भयमुख रहकर अपनी अमूर्त काया को छोड़ा है और कर्म रूपी घुसपैठिया अपनी काया में आकर बैठा है। पर हम जब अपनी काया में लौट कर आते हैं तो कर्म बाहर चले जाते हैं। लौट के बुद्धू घर को आए। हम तो अभी भी अपने घर में बराबर नहीं रहते हैं, बहिर्मुख हो ही जाते हैं और कर्म आते रहते हैं। इस पर हमने नियंत्रण लगाना है। बाहर मुख रखना बंद करना है। जगत के प्राणियों से और अचेतन पदार्थों से किसी भी प्रकार का व्यवहार करना योग्य नहीं है। उस व्यवहार को सिमेटना है, सने सने समाप्त कर देना है। अपने ध्यान को अपने कानों पर लाइए। अपना मुख अपनी ओर करते हैं तो आप पाते हैं कि आपकी मूर्त सब जगत से रिक्त हो गई है और वही स्थिति आदर्श स्थिति है, अच्छी स्थिति है, जहाँ सिर से पैरों तक आप ही हो, अन्य कोई नहीं हो। यह रिक्तता ही आनंद को उत्पन्न करती है। मूर्त को मल या मैल संज्ञा है। ऐसे मल या मैल को देखना जानना योग्य नहीं है और वह मूर्त सचित्त हो या अचित्त हो, वह मल ही है और उससे हमारी परिणति मलिन ही होती है। शुद्धता नष्ट होती है, सुख नष्ट होता है। अपने ध्यान को अपनी नासिका पर लाइए।
स्वभाव से ही हम सकल जगत से रिक्त अकेले हैं। बस इंद्रिय द्वार से ही हम ज्ञेयों का प्रतिबिंब अपने में बनाकर अपनी रिक्तता को नष्ट करते हैं, और रिक्त रहना ही हमारी पवित्रता है। अपने ध्यान को अपने होठों के भाग पर लाइए। संवेदना कैसी भी मिले, हमको ज्ञेयों के ज्ञान से, मूर्त के ज्ञान से अपने को रहित रखना है, खाली रखना है, ताकि आनंद का इसमें वास हो। अपनी मूर्त के खाली रहने से ही इसमें आनंद प्रकट होता है, शांति का उद्भव होता है, शांति का भोग होता है। बहिर्मुख होना ही मोह का होना है, फिर वह मोह ही कर्म रूप होकर हम पर राज्य करता है, नाना प्रकार के दुख देता है। मुख के भीतर तालू भाग पर आइए। मूर्त रचनाओं को देखना कुशील है, उससे हमारी दुर्गति होती है, पवित्रता भंग होती है, सुख नष्ट होता है। हमें केवल अपने अमूर्त स्वरूप को भोगना है, क्योंकि वह स्वरूप मात्र सुख का बना हुआ है, और हमारा सुख मूर्त पदार्थों में बिल्कुल नहीं है, अन्य जीवों में भी नहीं है, और वे अमूर्त जीव तो हमारे ज्ञान के विषय बनते भी नहीं है। जिन जीवों के साथ हमारा संबंध रहा था, जो चले गए हैं, वे किसी प्रकार हमारे ज्ञान का विषय नहीं बनते हैं। वो मूर्त अपना रूप बदलते रहते हैं, और उनको देखने जानने से हम भी बहुरूपिया होते हैं। इंद्रिय ज्ञान में रहना ही मूर्त रंगों की होली खेलना है, होली के भाड़ू बनना है, वृथा ही मूर्त से बंध कर हम नाना दुखों को भोगते हैं। अपने ध्यान को अपने कंठ भाग पर लाइए। सीने के भाग पर आइए, और अपने भीतर जो रिक्तता है उसको भोगना है, क्योंकि वह रिक्तता ही शांति रूप है। वहाँ पर उद्गल का कोलाहल बिल्कुल नहीं है। बाहर तो ठसाठस उद्गल ही भरा है, भले ही वह भरा रहे। मूर्त रचनाएं यदि हमारे ज्ञान का विषय नहीं बनती है, तो हम प्रगट परमात्मा हो जाते हैं। दुनिया को देखने जानने का राग वर्तता हो, तो अंतर में रहकर उस राग को नष्ट करिए, क्योंकि वह राग ही आग है।
मूर्त रचनाओं को देखने की चाह उत्पन्न नहीं करना है। अपने ध्यान को अपने पेट के भाग पर लाइए। मध्य में नाभि स्थान पर आइए। यत्न के साथ अपने नाभि भाग पर ठहरने का प्रयत्न करिए। अपना मुख अपनी ओर हम यत्न से ही रख पाते हैं, इसीलिए मोक्ष मार्ग को पुरुषार्थ संज्ञा है। और जो इस पुरुषार्थ को करते हैं वे वीर, महावीर, अतिवीर, सन्मति कहलाते हैं। अपने ध्यान को अपनी पीठ के भाग पर लाइए। दाहिने भुजा, दाहिनी हथेली, कर कमल, बाईं भुजा, बाईं हथेली, दाहिना पैर, दाहिनी पगतली, बायां पैर, बाईं पगतली। जब नेत्र बंद कर आप अपने सन्मुख होते हैं तो सिर से पैरों तक आप अपने को ही पाते हैं और अन्य फिर वहाँ कोई नहीं है, आप ही हैं। और यहाँ केवल आपका ही साम्राज्य है, जो साम्राज्य अत्यंत आनंदमय है। उसी आनंद को हमें भोगते हुए अनंत काल रहना है, अत्यंत स्वस्थ रहना है, वेदना रहित रहना है, उत्तम अविनाशी सुख को भोगते हुए रहना है। ध्यान का सत्र यही समाप्त होता है।